चुनाव आया और चुनाव में सोचा जा रहा था कि किसको टिकट कहां से मिले, तो हमारी पार्टी ने सर्वे कराए कि कहां से क्या करें। अखबारों में भी सर्वे हुए और सिरसा के लोगों की एक ही बात सामने आई कि यहाँ से हमारी बहन शैलजा को वापस भेजो। अब आप लोगों ने आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचा दी और आपने बुलाया मुझे और मैं आपके बीच में आ गई। और साथियों, जब जो होना है वो हो गया। ऐसे लगता है कि बीच के दिन तो खत्म हो गए, और ये वो तब होता है जब मन में लगाव हो, और ये लगाव दोनों तरफ का है, आपका मेरे प्रति और मेरा आप लोगों के प्रति। किसी में कोई कमी नहीं आई है, बड़ा होगा कम नहीं हुआ है। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से जो एक विशेष लगाव रहा, मेरे बुजुर्ग याद करते हैं, और उनके बाद मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि जब 91 का चुनाव हुआ, आपने हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से, सबसे ज्यादा मार्जिन से मुझे जिता कर भेजा था। और उसके साथ साथ 96 में जब चुनाव हुआ, तब हरियाणा में हम केवल 2 सीट जीते थे, कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी 2 सीटों में ज्यादा मार्जिन से आप लोगों ने मुझे जिता के भेजा। तो ये बातें भूलने वाली नहीं है। हार जीत हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्यार कायम रहा। हमने पद यात्रा भी की, इस दौरान आपके बीच में आते रहे, सिरसा में आती रही, अलग अलग जगह आते रहे। हाँ ठीक है, जल्द से नहीं किए ऐसे, लेकिन लोगों से मिलते रहे। तो आज फिर आपके दरबार में साथियों, मेरी प्यारी बहनों, हम आए। चुनाव है, चुनाव को कभी भी हमें किसी को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। सब कहते हैं आप जीते हुए हो, और मुझे भी विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक एक वोट पर आपने नजर रखनी है, कोई वोट बाहर नहीं जाने देना चाहिए, और मेरी ओर से हाथ जोड़कर नम्रता से एक एक बहन का, एक एक भाई का वोट मांगना। ये चुनाव अब मेरा नहीं रह गया, ये हमारा सबका चुनाव बन चुका है। एक हवा है, लोगों का एक मन है, उसको हमने लेना है। और वोटिंग मशीन में अभी मेरा छोटा सा, हमारा सबका छोटा सा प्यारा सा भाई अनमोल, देखो उसने कैसी बातें रखी, आप लोगों का दर्द उसने दिखाया, और ये दर्द दिखाने का समय है। जो आपका रोष, आपका दर्द जो हुक्मरान नहीं पहचानते, साथियों, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। भाजपा के बाहर जाने का समय आ गया, अब उन्हें आप बाहर भेजिए। कोई उनकी जगह यहाँ पर नहीं बची है। ये बहुत हो गई इस तरह की राजनीति, झूठ की, फरेब की, जुमलेबाजी की। कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, मेरी बहनों तक को नहीं बख्शते। चुनाव आ गया तो कहते हैं बहनों के मंगलसूत्र पर टिप्पणी करने लगते हैं। क्यों नहीं बात करते यहाँ पर जो नशा फैला हुआ है उसकी? क्यों नहीं बात करते बेरोजगारी की? क्यों नहीं बात करते महंगाई की? क्यों नहीं बात करते किसान की? क्यों नहीं बात करते गरीब की, जो गरीब से गरीब है, दलित है, पिछड़ा है? क्यों नहीं इनकी बात करते? क्यों आप ऐसे मुद्दे लाते हो
ध्यान भटकाने के लिए। और जैसे मेरा छोटा भाई कह रहा था, भगवान राम को लेकर एक पार्टी भी चल सकती। भगवान राम तो आप सबका है, मेरा है, आपका है, हमारे दिल का है। कोई पार्टी आके ये नहीं कहेगी कि राम का ऐसे करो, राम आपको हम दे रहे हैं। वो कौन है देने वाले? भगवान राम। ये तो हमारे दादा परदादा दादी परदादी सदियों से, राम तो शुरू से हैं। और जब हम सब खत्म हो जाएंगे, ये पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी, राम तो तब भी रहेंगे। तो ये पार्टी कौन है जो सर्टिफिकेट देने लगी है? आप इनको वापस भेज दीजिए। समय आ गया और मुझे विश्वास है आप इनको वापस भेजेंगे। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, हमने बहनों का ख्याल रखना है। हर गरीब परिवार में हम एक बहन को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। हम अपने किसानों को, अपने अन्नदाता को MSP का कानूनी दर्जा देंगे। आपके ऋण माफ करेंगे। पहले भी 72,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए, अब फिर करेंगे। हमारे बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की करने का पुख्ता इंतजाम करें। गरीबों की जो उनकी आमदनी है, जो उनको दिहाड़ी मिलती है, उसको हमें बढ़ा देना है, उसको यहाँ नहीं छोड़ना। ये तो सोचते हैं कि गरीब को 5 किलो अनाज दे दिया